लास्ट वीडियो में देखा था टोकन्स के बारे में, तो हम कंटिन्यू करते हैं। अगर टोकन्स का आपको समझना होगा तो पिछले वीडियो में देखना। तो अभी हम देखेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स इन सी स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन स्टोर, द अमाउंट ऑफ मेमोरी अलोकेटेड टू इट एंड द रेंज ऑफ वैल्यू इट कैन होल्ड। डेटा टाइप हमारा वो होता है कि जो डेटा का टाइप क्या है, कि किस टाइप का डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, कितना मेमोरी उसको चाहिए और कितना रेंज की वैल्यू वो होल्ड कर रहा है उसमें। सो दे हेल्प द कंपाइलर अंडरस्टैंड हाउ मच मेमोरी टू अलोकेट एंड हाउ टू इंटरप्रेट एंड दी स्टोर डाटा। कैसे हम स्टोर डाटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं या मेमोरी कितनी उसको चाहिए डाटा को स्टोर करने में कंपाइलर को। सो ये हम देखते हैं डेटा टाइप्स में। सो हमारे डेटा टाइप्स क्लासिफाइड है 4 कैटेगरीज में, जैसे कि हमारा पहला आता है बेसिक, फिर डेराइव्ड, यूजर डिफाइंड और वॉइड। तो हम देखते हैं पहले बेसिक से। बेसिक हमारा प्राइमरी डेटा टाइप होता है। दीज आर फंडामेंटल डेटा टाइप प्रोवाइडेड बाय सी। फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं जो सी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने में हेल्प करता है। बेसिकली टिपिकली ऑक्यूपाइज 2 और 4 बाइट्स, दो से 4 बाइट्स की स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, डिपेंड करता है सिस्टम पे। तो हमारे इसका एग्जांपल हो गया इंट एज इक्वल्स टू 20। जो हमारा नंबर इंटीजर वैल्यू है वो हम इंट में स्टोर कर रहे हैं बेसिकली। उसके बाद हमारा आता है फ्लोट, यूज टू स्टोर डेसिमल वैल्यू। फ्लोट हमारा डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने में हेल्प करता है। कीवर्ड यूज़ करता है फ्लोट, ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स की वैल्यू ऑक्यूपाई करता है। तो हमारा इसका एग्जांपल हो गया फ्लोट मार्क्स इक्वल्स टू 75.5। उसके बाद हमारा आता है डबल, यूज टू स्टोर डबल प्रिसीजन डेसिमल वैल्यू। हमारा डबल प्रिसीजन डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है, मतलब ऑक्यूपाई करता है 8 बाइट्स को। लॉन्ग डेसिमल वैल्यू अगर हमारा है तो हम यूज़ करते हैं डबल, तो फिर हमारा इसका डबल कीवर्ड यूज़ करता है ये। तो इसका एग्जांपल हो गया डबल सैलरी इक्वल्स टू 5678.45। उसके बाद हमारा आता है कैर, मीन्स कैरेक्टर। तो यूज़ टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर को यूज़ करने के लिए हेल्पफुल है। कैर हमारा कीवर्ड यूज़ करता है, ऑक्यूपाई करता है 1 बाइट मेमोरी। उसके बाद इसका एग्जांपल है हमारा कैर ग्रेड इक्वल्स टू ए। उसके बाद हमारा आता है डेराइव्ड डेटा टाइप्स। डेराइव्ड डेटा टाइप से पहले हम एक और इसमें ऐड करना चाहेंगे कैर से पहले। कैर के बाद एक हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप भी होता है जो कि हमारी लॉन्ग स्ट्रिंग को स्टोर करने में हेल्प करता है, और उसका कीवर्ड हम स्टोर कर देखते हैं। कीवर्ड उसका होता है स्ट्रिंग। उसके बाद हम देखते हैं हम डेराइव्ड डेटा टाइप। डेराइव्ड डेटा टाइप आर डेराइव फ्रॉम बेसिक डेटा टाइप। बेसिक डेटा टाइप ही होते हैं ये, जैसे कि हमारे एरे हो गया, ये सब इसमें आता है। एरे हमारा होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। सिमिलर डेटा टाइप की कलेक्शन एक लिस्ट हो गई, जैसे कि हमें नंबर स्टोर कराने हैं बहुत सारे, तो हम एरे बना देते हैं। तो स्टोर इन अ कॉन्टिन्यूस मेमोरी अलोकेशन। ठीक है, उसके बाद हमारा इसका एग्जांपल हो गया इंट ए ब्रैकेट्स में हमने दिया है 5 इक्वल्स टू, हम वैल्यू असाइन कर देंगे 5, मतलब 5 कोई भी 5 नंबर हम असाइन कर सकते हैं क्योंकि हमने 5 ब्लॉक का एरे बनाया है। सो हमारा इंडेक्स नंबर हो जाएगा। इंडेक्स हमारा नंबर इससे 0 से स्टार्ट होता है। इसमें बेसिकली इंडेक्सिंग हम करते हैं तो 0 1 2 3 4। अब इसके बाद हमारा आता है पॉइंटर। पॉइंटर हमारा करता है एड्रेस वैल्यू को स्टोर करता है, कि हमारा जो एड्रेस वेरिएबल का एड्रेस है कहाँ पे स्टोर हो रहा है वो हमारे पॉइंटर बताता है। तो स्टोर दी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। सो हम इसको लिखते हैं ऐसे इंट x इक्वल्स टू 10। पहले हमने एक x वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है इंट
इंटीजर टाइप का जिसकी वैल्यू है 10। उसके बाद हमारा आता है इंट स्टार p इक्वल्स टू एंड ऑपरेटर x। सो हम इस ये हमारा पॉइंटर लिखने का तरीका है। हम स्टार p करके लिखते हैं इक्वल्स टू, फिर हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं इसमें ताकि वो हमें बताए कि x का एड्रेस कहाँ पर है, तो वो बताता है। उसके बाद फिर हमारा आता है फंक्शन, अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन हमारा एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। सो उसको वो जो ब्लॉक होता है उतने में ही जो टास्क परफॉर्म हो रहा है उसको हम फंक्शन बोलते हैं। तो ये नीचे फंक्शन का एक एग्जांपल है जिसमें हम ए और बी को ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, दीज अलाउ यूज़र टू क्रिएट देयर ओन डेटा टाइप। ये यूज़र को अलाउ करते हैं कि यूज़र अपना खुद का डेटा टाइप क्रिएट कर सकता है। सो ग्रुप्स वेरी, पहला हमारा आता है स्ट्रक्चर जो कि स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करता है। सो ग्रुप वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। तो इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट इंट रोल केयर नेम। जैसे कि हमने एक स्ट्रक्ट डेटा टाइप मतलब एक स्टूडेंट वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप है स्ट्रक्ट, और उसमें हमने अलग अलग डेटा टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे रोल नंबर हो गया, इंट रोल नंबर हो गया, कैर नेम हो गया। सो ये अपने खुद के डेटा टाइप्स क्रिएट कर रहा है। उसके बाद हमारा आता है यूनियन, सिमिलर टू स्ट्रक्चर बट शेयर मेमोरी। स्ट्रक्चर जैसा होता है बट मेमोरी शेयर करता है। तो जैसे कि हमने एक यूनियन डेटा का ब्लॉक बनाया, उसके बाद उसमें हमने इंट आई लिख दिया, फ्लोट एफ लिख दिया, सेम ही है। उसके बाद आता है हमारा एनम, असाइन नेम टू इंटीजर कांस्टेंट। हमारे नेम बताता है इंटीजर्स कांस्टेंट को, जैसे हमारे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये हमारे कांस्टेंट है, नेम्स है, तो ये हम एनम डे में डाल देंगे। तो ये हमारा फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है। तो उसके बाद हमारा आता है वॉइड डेटा टाइप, रिप्रेजेंट नो वैल्यू, कोई वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करता है, यूज विथ फंक्शन दैट डू नॉट रिटर्न एनीथिंग, कुछ रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है मॉडिफायर्स इन सी डेटा टाइप्स। मॉडिफायर्स हमारे जैसे कि साइज़ और रेंज के ऊपर डिपेंड करता है, शॉर्ट, लॉन्ग, साइज, अनसाइंड, जो कि मतलब जैसे हमारा कितना लेंथ कितना है, कितना रेंज है डेटा टाइप का, वो हमारे मॉडिफायर्स हो गए।